Hello friends, welcome back to my YouTube channel English Literature Network. Today's topic is Canterbury Tales written by Chaucer. Before starting the topic, I want to tell you one thing that I will start English grammar and writing classes very soon. So keep in touch with my channel. Without delay, let's start today's topic. Canterbury Tales is a masterpiece written by Chaucer. वैसे तो चौसर ने बहुत सारे वर्क लिखे हैं जिसे मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ अपनी क्लास में, लेजेंड ऑफ गुड वुमेन, बुक ऑफ डचेस, बट इसी वर्क के लिए चौसर बेहतर जाने जाते हैं और आज हम इसी वर्क के लिए ही चौसर को जानते हैं और चौसर को पढ़ते हैं। कैंटरबरी टेल्स इज ए कलेक्शन ऑफ स्टोरीज इन वर्स बाय चौसर। सो कैंटरबरी टेल्स एक स्टोरीज का कलेक्शन है, समझ में है, एक स्टोरीज का कलेक्शन है जिससे वर्स यानी कि पोएट्री फॉर्म में लिखा गया था। इट इज़ रिटन बिटवीन 1387 टू 1400। ये वर्क चौसर का 1387 से लेकर 1400 के बीच में लिखा गया था। दीज टेल्स आर टोल्ड बाय 29 पिलग्रिम्स हु आर गोइंग ऑन ए विजिट टू द श्राइन ऑफ सेंट थॉमस बेकेट एट कैंटरबरी। सो श्राइन का मतलब क्या है समझ लेते हैं पहले। श्राइन का मतलब है टेम्पल या हम कह सकते हैं तीर्थ स्थान। ये एक नाउन फॉर्म है, इसका प्लूरल क्या है, श्राइन्स। ओके, सो हियर गोइंग ऑन ए विजिट टू द श्राइन ऑफ सेंट थॉमस बेकेट एट कैंटरबरी। कैंटरबरी एक प्लेस का नाम है और ये एक चर्च, यहाँ पे एक चर्च है जिस चर्च में ये सेंट थॉमस बेकेट है इंग्लिश, ये है एक पर्सन जो कि इंग्लिश सेंट थे उस दौरान 400 के एज में इंग्लैंड में। वो एक थॉमस बेकेट एक इंग्लिश सेंट थे हु वाज मर्डर्ड बाय 4 नाइट्स इन द रेन ऑफ ईरा ऑफ हेनरी सेकेंड। ओके, सेंट थॉमस एक इंग्लिश सेंट थे जिनको बड़ी बेरहमी से मारा गया और 4 नाइट्स उन्हें इकट्ठे घेर लिए चारों तरफ से और चर्च में थे और चर्च में उनका मर्डर कर दिए, उनको मारा गया। सो इससे रिपेंटेशन होकर हेनरी सेकेंड ने कैंटरबरी प्लेस में एक, इसके बाद इसको एक पर्टिकुलर प्लेस को जो कि चर्च था, सो सेंट थॉमस बेकेट के लिए इस पर्टिकुलर वर्क को होली प्लेस रिगार्ड कर लिया गया। देन सभी पिलग्रिम, इसके बाद सभी पिलग्रिम यहाँ जर्नी करने लगे हैं। ओके, The pilgrims meet at the Tabard Inn in the Southwark on the eve of their departure and there they plan the journey. Okay, so journey plan हुआ। ये जो pilgrims है सभी pilgrim कहाँ इकट्ठे हुए, वो डिपार्चर से पहले ये प्लेस में, देखिए यहाँ से मैंने अंडरलाइन कर रही हूँ, टाबर्ड इन प्लेस में सारी पिलग्रिम इकट्ठे हुए और यहाँ से जर्नी शुरू किया। चौसर हिमसेल्फ इज वन ऑफ द पिलग्रिम्स। चौसर भी पिलग्रिम में इंक्लूड हुए थे। यहाँ समझ लीजिए दोस्तों 29 पिलग्रिम्स थे, बट चौसर जो कि कैंटरबरी टेल्स के नैरेटर हैं वो इंक्लूड हो गए। कितने हो गए, 30 हो गए। सो 30 के बाद हैरी बेली जो कि होस्ट थे, इस जर्नी के होस्ट थे, और टाबर्ड इन जहाँ सभी पिलग्रिम इकट्ठे हुए थे, टाबर्ड इन के इन कीपर थे और जर्नी के होस्ट थे। ओके, वो ऐड है गए, दैट मीन्स 30 + 1। देन अनदर ह्यूमन कैरेक्टर भी बाद में ऐड हो गए। सो कितने पिलग्रिम टोटल हो गए, 32 पिलग्रिम्स हो गए। ओके, सो 32 पिलग्रिम्स में ईच पिलग्रिम को 2 स्टोरीज जाने के वक्त, 2 स्टोरीज आने के वक्त बोलना था। दैट मीन्स दे प्लान्ड, मीन्स नैरेटर चौसर प्लान्ड दैट दे शुड टेल 2 स्टोरीज ऑन द वे एंड 2 स्टोरीज व्हेन दे रिटर्न बैक। सो लंदन से कैंटरबरी ये सभी पिलग्रिम्स जा रहे थे जर्नी के लिए। कहाँ जा रहे थे, कैंटरबरी जा रहे थे। जिस कैंटरबरी प्लेस में क्या था, सेंट थॉमस बेकेट जो कि उनका कवर दिया गया था, वो वहाँ पर सिमेट्री कर गया था, सिमेट्री। सो हेनरी सेकेंड ने रिपेंटेशन होकर इंग्लिश सेंट को क्यों इतनी बेरहमी से मारा गया, उसके लिए वहाँ एक होली प्लेस बन गया। ज़्यादातर पिलग्रिम यहाँ जाने लगे थे। सो ये पिलग्रिम भी सभी यात्रा शुरू करते हैं यहाँ से लंदन से कैंटरबरी तक। ओके, सो जाने के वक्त 2 स्टोरीज बोलेंगे, फिर आने के वक्त रिटर्निंग बैक करने के 2 स्टोरीज बोलना होगा। सो कितने स्टोरीज हुए टोटल, सो जाने के वक्त 2, आने के वक्त 2, सो क्या हुआ 30 प्लस देन या
30 इंटू 2+2, सो 30 प्लस कितने हुए, 2+2 4 हुए। सो 120 स्टोरीज प्लान किए थे चौसर ने। ओके, सो 120 स्टोरीज में 24 ही कंप्लीट हो गया एंड कैंटरबरी टेल्स रिमेन्ड इनकम्प्लीट वर रिटन बाय चौसर बिकॉज ऑफ हीज सडन डेथ। इस दौरान चौसर का डेथ हो गया। सो रिटर्निंग बैक करने पर मीन्स कैंटरबरी से लंदन आने तक जो रिटर्निंग बैक वाला स्टोरीज को इनकम्प्लीट रह गया। सो इट कैन बी सेड दैट कैंटरबरी टेल्स इज ए वेरी इनकम्प्लीट वर्क, अनफिनिश्ड वर्क रिटन बाय चौसर। बट इसी पर्टिकुलर वर्क के लिए चौसर बेहतर जाने जाते थे। क्लियर दोस्तों। सो नेक्स्ट लाइन को फिर जाएंगे, क्या लिखा है उसमें देखो, चौसर हिमसेल्फ इज वन ऑफ द पिलग्रिम्स। चौसर भी पिलग्रिम से इंक्लूड हुए थे, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया। ईच पिलग्रिम इज रिक्वायर्ड टू टेल 2 टेल्स, मैंने पहले भी डिस्कस किया है। ईच पिलग्रिम इज रिक्वायर्ड टू टेल 2 टेल्स मीन 2 स्टोरीज, टेल्स मीनिंग स्टोरीज ऑन द जर्नी टुवर्ड्स द श्राइन एंड 2 ड्यूरिंग द रिटर्न जर्नी। दैट मीन्स जाने के वक्त और आने के वक्त 2 स्टोरीज इनको लिखना था। हैरी बेली वो कौन थे, तो होस्ट ऑफ द इन, जहाँ ये सभी पिलग्रिम इकट्ठे हुए थे, गैदरिंग हुए थे। ओके, हैरी बेली वो कौन थे, वो थे होस्ट ऑफ द इन। इन मीन्स टैबर्ड इन, टैबर्ड इन जो प्लेस था, टैबर्ड इन में इकट्ठे हुए थे। सो इनका इन कीपर थे, ये जो होस्ट थे और इन कीपर भी थे हैरी बेली। वो क्या सजेस्ट करते थे, सजेस्ट टू स्टोरी टेलिंग कंटेस्ट। उन्होंने क्या कहा कि सभी पिलग्रिम के लिए एक कंटेस्ट रखा जाएगा। जो पिलग्रिम अच्छी स्टोरी, जिसकी अच्छी स्टोरी बनेगी, वो रिटर्निंग के बाद उसको फ्री मील दिया जाएगा। इसे किसने कहा था, हैरी बेली ने। सो रिटर्निंग बैक करने पर उसे एक फ्री मील दिया जाएगा जिसकी स्टोरी बेहतर होगी, इन पिलग्रिमों से जिसकी स्टोरी बेहतर बने जाएगी। ओके, सो ये एक कंटेस्ट हो गया। सो कौन बोला, हैरी बेली, जो कि इसी पर्टिकुलर टैबर्ड इन जहाँ सभी पिलग्रिम इकट्ठे हुए थे उसका इन कीपर था, और ये जर्नी के दौरान ये भी होस्ट था। ओके, नाउ according to which the pilgrim with the best story would be awarded an elegant dinner at the end of the journey, जिसे अभी मैंने डिस्कस किया। सो जर्नी के रिटर्निंग करने पर एलिगेंट डिनर में फ्री मील दिया जाएगा जो भी अच्छा स्टोरी बोलेगा। तो होस्ट हिमसेल्फ बिकम्स द जज ऑफ द कंटेस्ट, और जज कौन रहेगा, कौन बोलेगा कि किसकी स्टोरी अच्छी है किसकी बुरी है। सो हैरी बेली डिसाइड करेगा। ओके, क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट लाइन पे चलेंगे। चौसर हिमसेल्फ सजेस्ट दैट ईच कैरेक्टर शुड नरेट 4 टेल्स। सो चौसर ने प्लान किया। सो ईच कैरेक्टर, जाने के टाइम 2 स्टोरीज, आने के टाइम 2 स्टोरीज, लंदन से कैंटरबरी 2 स्टोरीज एंड कैंटरबरी से लंदन जब बैक करेंगे 2 स्टोरीज बोलेंगे। सो ईच इंडिविजुअल पिलग्रिम विल टेल 4 स्टोरीज। ओके, किसने ये प्लान किया था, सजेस्ट किया था चौसर, जो कि पिलग्रिम भी थे। ओके, बट आउट ऑफ द ओरिजिनल 120 ओनली 120 जहाँ जिसे मैं अभी भी डिस्कस कर चुकी हूँ। सो 120 में से 24 ही रिटर्न हो पाया था क्योंकि चौसर का डेथ हो गया। ओके, सो ड्राइडन री रोट कैंटरबरी टेल्स इन मॉडर्न इंग्लिश। सो कैंटरबरी टेल्स तो चौसर ने लिखा था ओरिजिनली, बट इसे ड्राइडेन, जो कि रेस्टोरेशन पीरियड के मोस्ट लिटरेरी क्रिटिक एंड मोस्ट फेमस पोएट थे। किसी एज में लिटरेरी पीरियड जो कि रेस्टोरेशन है, रेस्टोरेशन पीरियड के ड्राइडेन एक मोस्ट फेमस पोएट एंड ऑल्सो लिटरेरी क्रिटिक भी थे। ड्राइडेन ने इसी के वार को, चौसर के वार को, कैंटरबरी टेल्स को अगेन रीरोट किया दैट मीन्स रीरोट किया मीन्स रिक्रिएट किया है इसी वार को इन मॉडर्न इंग्लिश। चौसर तो ओरिजिनली इसी कैंटरबरी टेल्स को, इसी वार को मॉडर्न मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे थे, बट ड्राइडेन ने जो बाद में रिक्रिएट किए, सो उन्हें मॉडर्न इंग्लिश जो आज की इंग्लिश है हम पढ़ रहे हैं, आज की इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ओके, क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट लाइन में चलेंगे। द जनरल प्लान ऑफ कैंटरबरी टेल्स इज टेकन फ्रॉम बोकासियोस डिकामेरन। आई एम अंडरलाइनिंग दिस। सो like this now, the general plan of Canterbury Tales is taken from बोकासियो। बोकासियो कौन थे, जो इटालियन मास्टर थे। इसी वर्क बोकासियो का एक वर्क था डेकामेरन। यहाँ पे
देखिए, बोकासियो जो इटालियन मास्टर थे, उनका एक फेमस वर्क था डेकामेरन। इससे इन्फ्लुएंस होके चौसर ने कैंटरबरी टेल लिखा था। ओके, सो जनरल प्लान ऑफ कैंटरबरी टेल्स इज टेकन फ्रॉम बोकासियोस डेकामेरन। क्लियर नाउ, नेक्स्ट लाइन में चलेंगे। द लॉन्गेस्ट टेल इन कैंटरबरी टेल्स, जो लॉन्गेस्ट स्टोरी थी, जो सबसे ज़्यादा लॉन्ग स्टोरी थी, वो क्या था? नाइट्स टेल। नाइट एक के पिलग्रिम है और उसके स्टोरीज को नाइट्स टेल कहा गया है। सो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ मेरी चैनल पर, पहले भी चैनल पे अपलोड, आप चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। सभी इम्पोर्टेंट पिलग्रिम के प्रोफेशन और इम्पोर्टेंट पिलग्रिम के नेम भी मेंशन की हुई है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ओके, लॉन्गेस्ट टेल क्या है? नाइट्स टेल। सबसे ज़्यादा लॉन्ग जो स्टोरी था, जो जर्नी के वक्त बोला गया था, वो है नाइट्स टेल। नेक्स्ट लाइन में चलिए। कैंटरबरी टेल्स कंटेन्स 17,000 लाइन्स। सो कैंटरबरी टेल्स में कुल टोटल कितने लाइन थे? 17,000 लाइन्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द जनरल प्रोलॉग इंट्रोड्यूसेस द कैरेक्टर। सो व्हाट इज प्रोलॉग? फर्स्ट तो देखिए, यहाँ पे देखिए, कैंटरबरी टेल्स ये तो सेकेंड पार्ट में आया, इसके पहले चौसर ने प्रोलॉग लिखा था इसको। ओके, सो प्रोलॉग क्या है? प्रोलॉग में इंट्रोड्यूसेस हुए थे ये सारे पिलग्रिम, सारे कैरेक्टर प्रोलॉग में इंट्रोड्यूस हुए थे। और देन सो इट कैन बी कंसिडर्ड दैट प्रोलॉग इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ कैंटरबरी टेल्स। सो जो टोटल टाइटल क्या हुआ? प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स। समझ में आया दोस्तों? नेक्स्ट पॉइंट में चलेंगे। द वर्क रिमेंड इनकम्प्लीट। मैंने पहले भी डिस्कस किया, ये चौसर का अनफिनिश्ड वर्क, हालांकि ये बहुत फेमस हुआ था, बट इनकम्प्लीट वर्क है। द वर्क रिमेंड इनकम्प्लीट ड्यू टू चौसर्स डेथ एंड द रिटर्न जर्नी ऑन रिटर्न। दैट मीन्स ऑन रिटर्न रह गया, रिटर्न जर्नी पर जो जो स्टोरीज बोला गया था पिलग्रिम के द्वारा, वो उनकी चौसर का डेथ हो गया उसी दौरान। द पिलग्रिम्स बिगन देयर जर्नी ऑन द डॉन ऑफ 16th April and reached the holy shrine on the evening of 18th April. Okay, the pilgrims began their journey on the dawn of 16th April. So pilgrims, सभी पिलग्रिम्स जर्नी स्टार्ट कब करते हैं? सो जस्ट बिफोर मॉर्निंग। डॉन का मतलब क्या है? यहाँ देखिए, डॉन का मतलब क्या है? डॉन का मतलब है जस्ट बिफोर मॉर्निंग टाइम। इसका अपोजिट क्या है? डस्क, जस्ट बिफोर इवनिंग टाइम, DUSK। देखिए यहाँ पे मैं लिख रही हूँ DUSK। डस्क मीन्स जस्ट बिफोर इवनिंग एंड डॉन मीन्स जस्ट बिफोर मॉर्निंग टाइम। ओके, सो सभी पिलग्रिम टाबरडीन में इकट्ठे हुए, गैदरिंग हुए। ओके, सो जर्नी कब शुरू हुआ? जर्नी कब स्टार्ट हुआ? 16th अप्रैल को। एंड रीच द होली श्राइन। होली श्राइन कहाँ पर था? कैंटरबरी में। ओके, नाउ रीच द होली श्राइन ऑन द इवनिंग ऑफ 18th अप्रैल। सो जर्नी स्टार्ट हुआ 16th अप्रैल में एंड 18th अप्रैल में वो पहुंच गए कैंटरबरी में। सो नेक्स्ट पॉइंट, एट प्रेजेंट द डिस्टेंस बिटवीन साउथ वैक एंड कैंटरबरी इज 60 किलोमीटर। अभी एट प्रेजेंट डिस्टेंस कितना होगा? साउथ वैक से मीन्स कैंटरबरी तक 60 किलोमीटर होगा। ओके, द वर्क रिमेंड इनकम्प्लीट बिकॉज ऑफ हिज फिजिकल एलिमेंट्स एंड डिस्टर्ब रॉयल पैट्रोनेज। सो चौसर उस दौरान जो फिजिकल एलिमेंट्स वो सफरिंग कर रहे थे और डिस्टर्ब भी हुए थे चौसर रॉयल पैट्रोनेज की तरफ से। मीन्स उसी दौरान सोसाइटी में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। राजा ने मीन्स एडवर्ड III के दौरान, एडवर्ड III के टाइम में चौसर थे ना, वो इसी दौरान जो चौसर फेमस हुए थे। बट उस दौरान सोसाइटी में काफ़ी उथल पुथल मच रही थी। ओके, काफ़ी यहाँ सोसाइटी में इम्बैलेंस हो रहा था, सोसाइटी में सिचुएशन कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी थी। ओके, द पिलग्रिम्स वर नॉट रिलीजियस पीपल इन द ट्रू सेंस ऑफ द टर्म। सारे पिलग्रिम्स वो तो सेंट की तरह यहाँ जा रहे हैं कैंटरबरी क्यों। ओके, द पिलग्रिम्स वर नॉट रिलीजियस पीपल इन द ट्रू सेंस ऑफ द टर्म। कोई भी पिलग्रिम मीन्स ज़्यादातर पिलग्रिम, ये ऐसा भी कहा जाता है ज़्यादातर पिलग्रिम रिलीजियस पीपल नहीं थे, फिर भी वो जा रहे थे कैंटरबरी।
कितने सैटर वर्क है चौसर का। ओके, पिलग्रिम्स तो इतने रिलीजियस नहीं थे पर रिलीजियस प्लेस को जा रहे थे। ओके, वो इंडिविजुअली इतने टूर सेंस में कह सकते हैं इतने अच्छे भी नहीं थे पिलग्रिम्स। कैंटरबरी टेल्स इज कंसिडर्ड हीज मीन्स चौसर, कैंटरबरी टेल्स इज कंसिडर्ड हीज मास्टरपीस, जैसे मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। अभी हम क्या करेंगे, जैसे ही मैं सभी क्लास में लास्ट में की पॉइंट्स को जो कि आपको याद रखना है वो डिस्कस करती हूँ। अभी जाएंगे क्या, की पॉइंट्स टू रिमेंबर। फर्स्ट, ओरिजिनल लैंग्वेज मिडिल इंग्लिश। सो कंट्रीब्यूटर्स को ओरिजिनल लैंग्वेज क्या है, मिडिल इंग्लिश। ट्राइडेन ने जिस वक्त इसको रिक्रिएट किया वो मॉडर्न इंग्लिश में लिखे थे। क्लियर। रिटिन बिटवीन 1387 टू 1400, इस दौरान इसे लिखा गया था। ये वर्क में पर्टिकुलर 17,000 लाइन्स है। कितना लेंथी वर्क है चौसर का। इट इज़ टेकन फ्रॉम बोकासियोस डेकामेरन, इटालियन मास्टर डेकामेरन वर्क से लिखा गया था जो कि बोकासियो का था। ये चौसर ने इसी वर्क से पर्टिकुलर वर्क से इंस्पायर होकर इसे लिखा था। क्लियर। लास्ट पॉइंट में जाएंगे। थॉमस बेकेट was murdered at the altar of Canterbury Cathedral on 29 December 1117 में ये थॉमस बेकेट जो कि इंग्लिश सेंट थे उनको बड़ी बेरहमी से मारा गया। वो मर्डर हुआ था किसके द्वारा, वो जो तो 4 नाइट्स उनको चारों तरफ से घेर लिए कैंटरबरी चर्च में और उनको बड़ी बेरहमी से मार डाला। ओके, थॉमस बेकेट was murdered at the altar of Canterbury Cathedral on 29। ओके, सो मर्डर कब हुआ, 29 दिसंबर 1170। सो आज की क्लास में इतना ही। सो आज की क्लास अच्छी आपको अगर अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और अपनी दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। सो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कीप स्माइलिंग, हैव ए गुड डे, बाय बाय।